2024 के चुनाव के ठीक पहले फरवरी में 19 तारीख को राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर अमेठी में प्रवेश करेंगे। राजनीतिक सरगर्मियां राहुल गांधी के आने से तेज हुई हैं, तो वहीं भाजपा खेमे की भी राजनीतिक सरगर्मियां काफ़ी तेज नज़र आ रही हैं। स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों को राम मंदिर के दर्शन के लिए ले जा रही हैं, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को राम मंदिर का दर्शन कराएंगी। इसी के साथ ही अगर बात किया जाए तो गृह प्रवेश को लेकर बड़े पैमाने पर लोगों में आमंत्रण बांटा जा रहा है। इन्हीं सब बातों की चर्चा के लिए और 2024 के चुनाव में क्या होगा, इसके लिए हम वीररामपुर में हैं और वीररामपुर के लोग हमारे साथ हैं। इनसे हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है आपका? घनश्याम दास अग्रहरी। घनश्याम जी, राहुल गांधी के आने का अमेठी में 19 फरवरी को आ रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, अमेठी को लोगों को न्याय दिलाने आ रहे हैं, तो ऐसे में कितना प्रभाव पड़ेगा, क्या असर होगा? यहाँ पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, इस नाते कि 10 साल सांसद रहे, जब कुछ नहीं कर पाए तो वो आके क्या करेंगे? और ऐसा क्या नहीं कर पाए राहुल गांधी, जो कि राहुल गांधी 15 साल यहाँ से सांसद रहे, विपक्ष की भी राजनीति उन्होंने 5 साल की और अब 5 साल से स्मृति ईरानी यहाँ पे सांसद है, तो 5 सालों में ऐसा क्या कर दिया जो राहुल गांधी नहीं कर पाए? जो उन्होंने 15 सालों में नहीं किया, वो स्मृति ईरानी ने उसको 5 साल में कर दिया। ऐसा क्या है? सब कुछ, सारा कुछ, शिक्षा के माने में, ग्रामीण लोगों को राशन के माने में, पेंशन के माने में और सिलेंडर के माने में, हर चीज़ में बहुत आगे बढ़ा दिया स्मृति ईरानी ने। और 15 साल वो सांसद रहे यहाँ के, 15 साल अपना फंड ही नहीं खर्चा कर पाए, तो और क्या करेंगे, और क्या लाएंगे? कितना विकास देखते हैं कि राहुल गांधी 15 सालों में नहीं किए और स्मृति ईरानी ने 5 साल में उन विकास कार्यों को किया? कौन कौन सी योजनाएं, परियोजनाएं ऐसी हैं जो अमेठी में लोगों को दिख रही हैं? बहुत सी योजनाएं हैं जिसको अब मुँह ज़बानी इस तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन बहुत सारी योजनाएं हैं जो कि कुछ तो याद हैं, जो जैसे वृद्धा पेंशन हुआ, फ्री राशन हुआ, आयुष्मान कार्ड हुआ, गैस सिलेंडर हुआ, बहुत सा शिक्षा के माने में भी बहुत एडवांस काम किया, मेडिकल कॉलेज यहाँ लाई, बहुत सारा काम किया। अगर हम बात करें तो 2024 के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे अमेठी में, किस तरीके के मुद्दे को देखते हैं? अमेठी वाले यही चाहते हैं कि जो सबका साथ देगा, जो हर सुख दुख में सबका साथ ही रहेगा, जो सबके साथ रहेगा, वही अमेठी का सांसद होगा। कौन है आप लोगों के साथ? राहुल गांधी भी यहाँ 15 साल रहे, आते थे, लोगों की समस्याएं सुनते थे, लोगों का निराकरण करते थे। स्मृति ईरानी अब 5 साल से अमेठी की सांसद हैं, तो क्या लगता है आपको? जी, कभी नहीं, उन्होंने समस्या तो कभी सुनी नहीं। रोड से आए, रोड से निकल गए, कभी किसी से मिले ही नहीं। उनके साथ जो सुरक्षा व्यवस्था थी, लोग उनके नज़दीक ही नहीं जा पाते थे, मिलने की बात ही छोड़ दीजिए, अपना दुख दर्द कैसे बताते उनसे? तो राहुल गांधी से नहीं मिल पाते थे क्या? ऐसा महज कारण था, सुरक्षा व्यवस्था अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी यहाँ से सांसद थे तो लोगों से बातचीत तो करते रहे होंगे, समस्याएं तो सुनते रहे? जी नहीं, सुनने वाले भी कुछ नहीं थे, करने वाले भी कुछ नहीं। जो सुनते भी थे, इस कान से सुनते थे, उस कान से निकाल देते थे, कोई बात लागू होती ही नहीं थी। क्या राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर अमेठी आ रहे हैं, आपको कितना अंतर लगता है कि क्या फ़र्क पड़ेगा? कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा कि 15 साल वो सांसद रहे यहाँ और कोई काम यहाँ कुछ किए नहीं, और पिताजी की विरासत पर जो है वो यहाँ अपना सांसदी चलाए। नहीं, वो 15 साल सांसद रहे, 10 साल उन्होंने सत्ता पक्ष की राजनीति की, अमेठी से सांसद रहते हुए 5 साल विपक्ष की राजनीति की, तो राहुल गांधी लोगों के बीच आते रहे होंगे या उनके सिफारिश सलाहकार जो थे विकास कार्यों को बताते रहे होंगे, तो उन चीज़ों को वो कराने का प्रयास किए होंगे, केंद्रीय सत्ता में रहे, तो क्यों लगता है कि राहुल गांधी का असर नहीं पड़ेगा? आज अगर यही कराए होते तो राहुल गांधी यहाँ से न हारते। उनको केवल विरासत यहाँ मिली थी, रोड पर आकर के निकल जाते थे, और उनके दादा बाबा की बनाई हुई अमेठी जो है, वो क्या कहते हैं, राजीव गांधी और संजय गांधी की बनाई हुई अमेठी, उसी विरासत पर ये जो है जीत गए थे। अब उनको दोबारा जीतना नहीं है, यहाँ से कोई काम नहीं किए हैं, अपना फंड तक का पैसा जो है वो अपना नहीं खर्चा कर पाए। अच्छा, अगर वो विरासत पे राजनीति यहाँ कर रहे थे, वो फंड का पैसा नहीं खर्चा कर पाए,
तो क्या लगता है कि अमेठी में राहुल गांधी को जब 15 साल वो सांसद रहे तब उनको कर देना चाहिए था, अब नहीं कर पाए? कुछ नहीं कर पाए। स्मृति ईरानी 5 साल में यहाँ का स्टेशन देखिए कितना बढ़िया बना हुआ है, बन रहा है और हर काम यहाँ हो रहा है। गरीबों को राशन मिल रहा है और गरीबों को यहाँ आवास जो है कहने का मतलब कि भारी मात्रा में मिला है। जिसके पास झोपड़ी थी उसका आज पक्का घर हो गया है। पेंशन मिल रहा है, 2000 रुपया प्रधानमंत्री सम्मान निधि मिल रही है। इससे लोग जो है बहुत खुश हैं और लोगों को जो है पैसे के लिए बड़ी दिक्कत होती थी, लेकिन कि स्मृति ईरानी के आने के बाद में तमाम प्रकार की योजना आई। इससे जो है यहाँ की जनता खुश है और जनता जो है स्मृति ईरानी को दोबारा चुनना चाहती है। नहीं, अगर हम 2024 के चुनाव की बात करें तो 2024 के चुनाव में अमेठी जनपद में क्या मुद्दे होंगे जिनको लेकर प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे? यही विकास लेकर के चुना जाएगा। विकास लेकर के सब लोग चुने हैं। जो काम किया है उसको वोट देंगे अमेठी वाले। जो विकास किया है उसको वोट देंगे। तो विकास किसने किया और कितना किया? स्मृति ईरानी ने बहुत विकास किया, गरीबों का बहुत उत्थान किया है। यहाँ जो है आयुष्मान कार्ड बने हैं और इसमें जो है जितने आदमी बीमार हुए, कैंसर से तमाम लोग तकलीफ में हुए, उनको सबको पैसा दिलवाया और सबका इलाज हुआ और हो रहा है। इसलिए स्मृति ईरानी को जो है ज़्यादा अमेठी के लोग जो है चाह रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी जब अमेठी में प्रवेश करेंगे तो उनके साथ अखिलेश यादव भी कदम ताल मिलाते आएंगे। तो जब कांग्रेस और सपा एक साथ अमेठी की धरती पर न्याय की बात करेगा तो उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? भाई, ताल मिलाने से, न्याय की बात करने से कुछ नहीं होता है। जो कर रहा है और जो आश्वासन दे रहा है, 15 साल तो रहे कुछ नहीं किए, क्या आश्वासन देगी बताइए? 5 साल के आने का असर पड़ेगा ना? कोई असर यहाँ पड़ेगा नहीं। सांसदीय क्षेत्र में कोई असर नहीं पड़ेगा। काहे नहीं पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। कुछ काम जो है, जो काम इन्होंने किया है स्मृति दीदी ने, उसको लेकर के अमेठी की जनता वोटिंग करेगी। अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के काम को लेकर वोटिंग करेगी। क्या मानते हैं कि कितना? अमेठी में जनता तो बहुत काम कर रही है। यहाँ पे जनता अमेठी को यानी कि उन्हीं को वोट देगी, स्मृति ईरानी को ही। स्मृति दीदी क्योंकि उन्होंने बहुत विकास किया देश में हमारे। राहुल गांधी भी आ रहे हैं, आप युवा हैं, वो युवाओं की बात करते हैं। ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी अमेठी में आ रहे हैं। 19 फरवरी को न्याय यात्रा के दौरान वो लोगों से मिलेंगे, न्याय की बात करेंगे। तो ऐसे में क्या लगता है उन लोगों का कितना असर होगा? अब कुछ भी असर नहीं होगा यहाँ पर। अभी तक तो 5 साल यहाँ 15 साल रहे, कुछ नहीं कर पाए, तब क्या कर पाएंगे वो? काहे नहीं कर पाएंगे, क्या कारण है? क्योंकि उन्होंने देखो अब आजकल सड़कों को हमारे गली गली में कुल सड़क हो गई, पक्की सड़क हो गई, सबको कॉलोनी मिल रही है, सभी लोग आवास में हैं, सभी को पक्का मकान मिल गया। इस समय क्या, उस समय कुछ नहीं था। अब यहाँ सब कुछ हो चुका है स्मृति दीदी के। नहीं, जैसे विपक्ष कह रही है युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, आप युवा हैं तो क्या मानते हैं कि रोजगार की दिशा में भाजपा काम कर पा रही है कि नहीं कर पा रही? हाँ, भाजपा काम कर पा रही है। पूरा 99 में 100% काम कर रही है भाजपा। देखो सभी व्यक्तियों को इस समय पढ़ाई शिक्षा के मामलों में उन्होंने बढ़ा दिया, यानी 6 सेमेस्टर वाइज कर दिया गया है। इसमें 3 साल का होता, 3 साल से 4 साल की वो और अपनी प्रचुर मात्रा में सीखें। नहीं, अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार में कितना सार्थकता देखते हैं? रोजगार बहुत है। रोजगार इनकी जब से आ गई स्मृति दीदी की, जब से इनका शासन हुआ है यहाँ पर, रोजगार बहुत अच्छा हो गया है यहाँ पर अमेठी में। हाँ, अमेठी। तो राहुल गांधी की न्याय यात्रा का फर्क नहीं पड़ेगा? यहाँ पर कोई फर्क है राहुल गांधी के। कैसे नहीं पड़ेगा यार? वो यहाँ से 15 साल सांसद रहे, उनके पिताजी माताजी वो भी तो सांसद रही हैं, तो ऐसे कैसे कह सकते? हाँ, 15 साल रहे, क्या करें यहाँ पर? कुछ तो कर नहीं पाए, अब क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं कर पाए राहुल गांधी। आते थे ऐसे चले जाते थे, कभी देखे ही नहीं, तो उनको क्या बताएं हम लोग? राहुल गांधी से नहीं मिल पाए? नहीं, कभी नहीं मिल पाए। काहे? कभी आए ही नहीं। आते थे ऐसे चले जाते थे बैठकर, कहाँ देख पाए? कभी नहीं मिल पाए। आते थे और चले जाते थे। क्या लगता है राहुल गांधी आते थे और खाली चले जाते थे? बिल्कुल चले जाते थे। आते गेस्ट हाउस में रहते रात भर, उसके बाद चले जाते। गेस्ट हाउस में मुलाकात नहीं करते? नहीं, कभी नहीं। तो राहुल गांधी एक बार न्याय यात्रा लेके आ रहे हैं, उनके साथ अखिलेश यादव होंगे, तो क्या लगता है? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। काहे नहीं पड़ेगा? क्या उसने, अखिलेश ने भी पिछली बार सरकार बनाई थी 8 साल पहले, फिर भी सत्ता में, तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कर पाए। केवल क्या भ्रष्टाचार, और उसने किया भ्रष्टाचार मिलेंगे तो क्या कर पाएंगे? अखिलेश ने क्या भ्रष्टाचार कर? क्यों नहीं किया? हर दिन में घूसखोरी थी हर जगह। हाँ। जहाँ कोई सामान लेता, कोई सरकारी काम में चले जाते आप, तो उसमें भ्रष्टाचार होता है। 1000 रुपये तो चौकी में सुनते, 4000 दे तो तहसील में सुनते कोई काम के लिए, तो उसमें घूसखोरी थी? ऐसा नहीं है भाई। क्यों नहीं था?
क्यों नहीं रहा? था उसमें। था उसमें। हाँ, तो तभी अगर चुनाव हारे, भ्रष्टाचार से चुनाव हारे हुए। ऐसे पहले तो यही कारण था, घूसखोरी और भ्रष्टाचार में तो चुनाव हारे। तो अखिलेश जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार से चुनाव हार गए। हाँ, भ्रष्टाचार चुनाव हारे ही, और क्या। और राहुल गांधी? राहुल गांधी तो भाई सांसद यहाँ तो थे, अमेठी थे। उसके बाद 10 साल वो सांसद रहे अमेठी में। उसके बाद क्या, वो आते और चले जाते, रोड पर ऐसे हारन बजा चले जाते। उसमें होता क्या है, जब आप जनता के बीच में कहीं मिलोगे तो काम होगा। तो जनता से नहीं मिलते थे राहुल? कहाँ जनता से मिलते थे? वो तो बता तो रहे आपको, गेस्ट हाउस में रहते थे, गेस्ट हाउस में रहते, जो उनका खास आदमी था। अरे 15 साल सांसद रहे भाई, अमेठी आते थे, तो कैसे नहीं मिलते थे लोगों से? कहाँ मिल पाते? बता तो रहे, जो उसके बड़े बड़े नेता थे, आप पर गेस्ट हाउस में जाते, वो मिल लेते, उसके बाद अपन काम मजाक कर रहे हैं यार, उनके पिताजी भी यहाँ सांसद थे। पिताजी उसी की विरासत तो उसने लाभ लिया। किसने लिया? राहुल गांधी ने। अच्छा, पिता की विरासत का लाभ ले लिया। हाँ, और क्या लिया? तो क्या लगता है उनके न्याय यात्रा से कितना फर्क? न्याय यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, चाहे 2 नहीं 4 मिल के आए, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा अमेठी में। मतलब पूरा इंडिया गठबंधन आ जाएगा तब भी नहीं अमेठी? तब भी कोई नहीं फर्क पड़ेगा। अरे काहे नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा भाई, इसमें कारण है ना। क्या कारण? कारण वो बता तो रहे हैं, आप बता तो दिए आपको। हाँ, क्या कारण? कारण फिर वही, से बता दीजिए। वही भ्रष्टाचार, वो उसी में है सब। तो वो तो न्याय की बात कर रहे हैं, आपकी न्याय की बात कर रहे हैं, आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं। तो वो न्याय क्या करेंगे? पहले भ्रष्टाचार की, हम न्याय की बात कर लेंगे तो क्या कर लेंगे? मतलब पहले भ्रष्टाचार की, अब न्याय की बात अब न्याय की बात कर रहे हैं। तो न्याय की बात जब कर रहे हैं तब भी पहले नहीं किसानों के लिए कुछ नहीं उसने किया, अब कह रहे हैं कि हम किसानों के लिए कुछ करेंगे। यहाँ भ्रष्टाचार है, अब क्या किसानों के इसने सारा राज किया, फिर कुछ नहीं किसानों के लिए किया, तो अब क्या करेंगे भाई? इतने साल राज किया फिर भी किसानों के लिए कुछ नहीं किया। अब न्याय यात्रा के दौरान न्याय की बात कर रहे हैं। फिलहाल ये सागड़ विकासखंड के बीररामपुर के लोगों की प्रतिक्रिया रही है, और इस प्रतिक्रिया का कितना असर 2024 के चुनाव पे पड़ेगा ये देखना 2024 के चुनाव में है। कैमरा जर्नलिस्ट सचिन मौर्य के साथ योगेंद्र श्रीवास्तव, अमेठी।